यह वाणी 1 नवंबर 1977 की है। इस वाणी को शिमाने कल्कि कौन है, इसके ऊपर सविस्तर हमें बताया है और किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी ऊंचाई को गांठना चाहिए, ऊंचाई को प्राप्त करना चाहिए। यह चीज शिमा ने इसके अंदर बताई है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, आपने अनेकों संतों के बीच यह ज्ञान प्रदान किया माँ। इस ज्ञान को प्रदान करते वक्त काफी भाई बहनों ने आपसे सवाल किए, जवाब दिए आपने श्री माता जी। इन सवालों को, इन जवाबों को, इन वार्तालाप को हमें रीड करना है या फिर किस तरह से इस संवाद को समझाना है, हम नहीं जानते। श्री माता जी कृपावंत होकर आप इस वाणी में, इच्छा में, कर्म में, धर्म में, बुद्धि में विराजित होने की कृपा करो श्री माता जी। आप ही हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप ही इस आत्मा के माध्यम से यह वाणी आत्मसात करवा लीजिए माँ। विश्व के संतों से यह वाणी आत्मसात करवा कर लीजिए। निर्विचारिता साक्षात हो। त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गौरी कुंडलनी श्री माता जी विश्व के सारे संतों को निर्विचार कर दीजिए, कि विचारों में शुद्धता दीजिए श्री माता जी। विचारों में शुद्धता दीजिए श्री माता जी। क्षमा क्षमा क्षमा। गौरी कुंडलनी माँ, आप ही इस कार्य में विराजित होने की कृपा करो श्री माता जी। इस कार्य में विराजित होने की कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। क्षमा 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 क्षमा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आदिशक्ति श्री माता जी ने विश्व के समस्त संतों को आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इस आत्म साक्षात्कार में
विश्व के संतों को आदिशक्ति श्री माता जी की असीम कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इस आत्म साक्षात्कार में हमें स्थापित होना चाहिए। यह प्रगल्भ इच्छा विश्व के संतों के अंदर जागृत होनी चाहिए। जब तक यह इच्छा मजबूती के साथ जागृत नहीं होती, तब तक उन्हें दुख, पीड़ा, परेशानी, न जाने कितनी कष्टों से गुजरना पड़ता है। पर जब हम संपूर्ण आत्म साक्षात्कार में स्थापित हो जाते हैं, तब परेशानी चुटकी बजाते ही हल हो जाती है। कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसके लिए। कितने सौभाग्यशाली है हम, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। श्री माता जी ने हम सभी को यह आनंद का, यह खुशी का एक स्रोत बनाया है। आज इसी आनंद की, खुशी की स्रोत की माध्यम से हम सभी को मजबूत होना चाहिए। जब तक हम लोग मजबूत नहीं होते हैं, अपने आप में एक में के हाथ पकड़कर माँ के दरबार जाने की यह लालसा जब तक सभी के अंदर जागृत नहीं होती, तब तक यह इच्छा ही इच्छा बनकर रह जाएगी। यह बात काफी समय से सभी को बताई जा रही है। वो लोग नहीं रहे हैं अभी ग्रुप में, 2-4 भाई बहन दिखते हैं तो उन्हें भी याद है कि नहीं है पता नहीं। 2 व्यक्ति परिपक्व है और 2 व्यक्ति कच्चे हैं, डावाडोल है, तो वो सभी को ले गिरेगा। 2 साल से यह बात बताई जा रही, सभी को ले गिरेगा। सभी को मजबूती में आना है, सभी को हाथ पकड़कर माँ के दरबार जाना है, इतनी ही आशा। चल रही है ना संडे को? इस डेट को तेरा बन पाएगा ना? चलो अब मैं ललिता को कॉल किया, अब आशा को कॉल करती हूँ। आशा चल रही है ना? भाई मेरे सास को पूछना पड़ेगा, फिर सास से बात करते हैं, सास को मनाते हैं, सब मिल करके एक साथ माँ के साथ जाते हैं। कितना आनंद आता है, कितना वह माँ को अपनी प्रेम एकता की, भाई कितना इनमें जोल है, मेल जोल है, कितना एक में को लेकर के चलते, एक में साथ में रहते। जो इस जन्म की माँ को आनंद हमें प्राप्त होता है, वही आनंद ब्रह्मांड स्वामिनी युगो युगांतर की आदिशक्ति को कितना होगा, जब हम सभी का यही एक पण बन जाएगा कि नहीं। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, भटकना नहीं है और माँ के दरबार जाना है, जहाँ से आपको दिशा मिल रही है, जहाँ से आपको एक नई किरण मिल रही है, जहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। वो यही ग्रुप की मैं बात नहीं करूंगी या इस परिवार की बात नहीं करूंगी, वो वैसे इतने कितने कई ग्रुप है, कई माध्यम हैं, जिन स्थान से आप बने हो वहीं से साथ लेकर के बढ़िए अपनी बात उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो आदि शक्ति के शक्तियों का उपयोग कीजिए। ट्रीटमेंट्स नहीं कहूंगी, मान नहीं रहा है तो कर दो शोबिट। काफी भाई बहनों की आदत बनी हुई रहती है, अरे अर्चना तो सुन नहीं रही है, कर दो अर्चना के नाम पे शोबिट। माँ तो मान नहीं रही है, उसकी दिक्कतें ही आती रहती है, कर दो उसके नाम की शोबिट। ये नहीं माँ, जो भी कारण आ रहा है माँ कि यह
इस कार्य में रुकावट आ रही है, माँ इनके इस आनंद में रुकावट आ रही है। माँ इनकी बाधाओं को आप हनुमान जी की शक्ति से, कार्तिकेय की शक्ति से समाप्त कीजिए। इस आनंद में सभी को स्थापित कीजिए, सभी को साथ में लेकर के चलिए। इस तरह से जो अपनी भाषा में हमें बोलना आता है, जिस भाषा में हमें बताना आता है, उस भाषा में हमें आगे बढ़ना है। ट्रीटमेंट्स नहीं, ट्रीटमेंट्स का समय समाप्त हो चुका है। इस तरह से जब हम आनंद में स्थापित होते चले जाएंगे, हाथ में हाथ रखकर आगे बढ़ेंगे, तो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार में स्थापित होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को अभी-अभी का प्रेज़ेंट का अनुभव बताना चाहूँगी। प्रेज़ेंट बोला तो कुछ दिन पहले के लाइव की बात है। ऐसे ही वार्ता चल रही थी और बीच में बाकी भाई-बहन भी अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। अरे दीदी यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे, अरे दीदी फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है। जो भी बातें उन्होंने उस टाइम पर उन्हें सूझी कि बहुत सुंदरता से आपस में एक बातें चल रही थी। किसी को लगता नहीं था कि वो चर्चा चल रही है। आपस में प्रेम बाँटने की अनुभूति, इस तरह से जब सब मिल कर के आगे आते हैं, तो आनंद की साम्राज्य में जब स्थापित हो रहे हैं, तो वही आत्म साक्षात्कार है। अभी-अभी अनीता जी ने प्रार्थनाएँ करवाई है। आत्मा हूँ, तो आनंद में हूँ। इस तरह से हमें उस आत्म साक्षात्कार में स्थापित होना है। आत्म साक्षात्कार में स्थापित होने के लिए हमें आदिशक्ति के ऊपर निर्भर रहना होगा। अपने हाथ में नहीं है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार को ले लिए तो अपने इच्छा के मुताबिक अपनी सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके। यह हमारे हाथ की बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार मिला है तो कई बार हमारे प्रारब्ध के भोग इतने ज़्यादा होते हैं कि उसे काटना पहले आवश्यक समझती है श्री माता जी। और जब यह प्रारब्ध के भोग काटे जाते हैं, तब आनंद का साम्राज्य आता है। क्यों प्रारब्ध जब तक हमारे समाप्त नहीं होते, वो जड़ तत्वों की तरह हमारी ध्यान में, हमारी उत्थान में रुकावट बनते चली जाती है। इसके लिए हमें निर्भर होना होगा आदिशक्ति के ऊपर। चलो आज ध्यान किया, आज माँ ने हमने माँ को बोला माँ जैसे आप आज करवाना जैसा आज का दिन गुजरना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए, वही चीज़ दिखाइए। पर यदि हमारे दृष्टि में कभी अच्छी चीज़ें पड़ जाती है, कभी बुरी चीज़ें दिख जाती है या फिर आज का दिन माँ आपके चरणों में, माँ के चरणों में तो गंगा बहती है, ऐसे भी भाई-बहन मिले हुए हैं। गंगा बहती है, पर मुझे तो उसकी अनुभूति ही नहीं होती। इतना परेशान रही मैं आज, इतना कठिन दिन गया मेरा, इस तरह की वार्तालाप कुछ भाई-बहन करते हैं। इस तरह की वार्तालाप करने वाले भाई-बहन भी सहयोगी नहीं कहलाते। आत्म साक्षात्कार में स्थापित नहीं हो पाते। आत्म साक्षात्कार यह पूर्णतः आनंद की अनुभूति है। अभी-अभी हम लोगों ने आत्मसात किया और पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। जब हम आदिशक्ति के ऊपर अपनी आनंद को प्राप्त करने के लिए निर्भर हो जाते हैं, तब कुछ क्षेत्र हमें मिल जाता है। चलो आज नहीं हुआ, कल तो पक्का ही मुझे आनंद मिलेगा। कल नहीं मिला, हाँ परसों ज़रूर मिलेगा। इस तरह से जो क्षेत्र एक तैयार होता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यानी उस एरिया की जानकार, क्षेत्रज्ञ यानी उस एरिया का जानकार।
इसके लिए हमें साक्षी भाव में आना ही होगा। जब तक हम साक्षी भाव में नहीं आएंगे तब तक आनंद की साम्राज्य में स्थापित नहीं हो पाएंगे। साक्षी भाव में साक्षी भाव में जब हम स्थापित हो जाते हैं तब वह 33 कोटि देवी देवताओं की अष्टभुजाधारी शक्तियां कार्यान्वित हो जाती है। जो खुशी हमें 4 दिन बाद में मिलने वाली होती है वह 4 दिन पहले या 2 दिन पहले ही मिल जाती है। हमें अपने समस्या का समाधान कैसे हो सकता है यदि हम सरल है तो सहयोगी है। यदि हम सरल है तो सहयोगी है और इसी माध्यम से हम अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। इसके ऊपर श्री माता जी ने प्रमाण बताया है। अपने दिल की गुदगुदी को अनुभव कीजिए। अपने हृदय में गुदगुदी होती है मतलब आनंद की अनुभूति है। यही जांच करने के लिए श्री मां ने हम सबकी जांच की। क्या हम घबरा रहे हैं इस स्वरूप से? आत्म साक्षात्कार के बाद यदि हम भूत में भविष्य में उलझ रहे हैं तो यह सबसे भयावह स्थान है। परीक्षा लेती है श्री माता जी। भूत भविष्य में उलझा देती है, भटका देती है। भटकाने के बावजूद भी जब हम एक शब्द स्वयं से बोल देते कि मैं क्यों उलझ रही हूँ, मैं क्यों भटक रही हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। जब इस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट करते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम पूर्ण रूप से आत्मा बन जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब कलयुग विदाई लेगा। वो दिन दूर नहीं जहाँ सतयुग की स्थापना होगी। एक आत्मा हो इतना कहने मात्र से कल आप सभी भाई बहनों ने 3 से 4 अनुभव देखे। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मंत्र नहीं लिए, पर एक आत्मा। मैं एक आत्मा हूँ यही मंत्र क्यों बन रहा है? मैं एक सहयोगी हूँ यही मंत्र क्यों बन रहा है? आत्मा जो है वह सदाशिव है। सदाशिव म्हणजे परमानंद। एक आत्मा जब हमारा शरीर छोड़ चली जाती तो यह शरीर खाली हो जाता है, इसमें प्राण नहीं बचते हैं। आज यह शरीर जो चल रहा है, यह श्वास जो ले रहे, आज ये बोलने की जो शक्ति हमें मिल रही है, जो कार्य हम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, घर का हो, सहयोग का हो, बाहर का हो, किसी भी स्वरूप का हो, कार्य कर रहे हैं तो कहाँ से हमें शक्ति मिल रही है? वो सदाशिव ही है जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और आत्मा का तो न शरीर होता है, न मन होता है, न बुद्धि होती है, ना कोई चीज होती है। वो तो हर पल हर क्षण मस्त मौला रहता है। कोई खाने को दे तो भी आनंद में, नहीं दे तो भी आनंद में है। कोई बैठ बोले तो भी आनंद में, नहीं बोले तो भी आनंद में। ऊपर बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो तो सदानंद है। ऐसी अवस्था हमारी आनी चाहिए। हर एक चीज से, खाने से, पीने से, ओढ़ने से, उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने, हर एक चीज से हमारी वह अवस्था आनी चाहिए। जब हमारी वह अवस्था आ जाएगी, अरे मैं तो एक आत्मा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे पलंग पर नहीं बैठने को बोला, नीचे बैठ गए, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि उससे तो सुख भी नहीं लगते, दुख भी नहीं लगते। जिस लोग व्यक्ति को सुख लगता है, जिस व्यक्ति को दुख लगता है, वह व्यक्ति पूर्ण आत्म साक्षात्कारी नहीं है। उसके अंदर प्रथम नाम मेरा आता है।
जब भी यह आता है, परिवार की बात आ जाती है, उसमें भी चाहे अपने बेटे को लेकर के कभी-कभी बहुत ज़्यादा यह चीज़ें मुझ में आ जाती हैं। पता नहीं श्री माता जी कहाँ तक ये उचित है, कहाँ तक अनुचित है। कैसे होगा श्री माता जी? क्या होगा इस बेटे का? इसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती है। यह लौकिक माँ अलौकिक माँ के पास इस बेटे के रूप में पूर्ण रूप से जा ही नहीं पाती है। यह त्रुटि इस आत्मा की है। गौरी कुंडलिनी माँ, इस त्रुटियों पर विजय भी आप ही हो। आपने ही हमें ज्ञान दिया है कि हमें निर्भर होना चाहिए। तो माँ, हम आपके ही ऊपर निर्भर है, आपके ही ऊपर आपके ही। माँ, हमें बोलना नहीं आ रहा है माँ, क्षमा कीजिए। माँ, आपकी यह बेटी इस बेटी की तरह विश्व के समस्त बेटियां अपने परिवार के लोगों की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, स्वयं की वजह से, न जाने किसी ना किसी कारण से कभी कभी अपना संतुलन खो देती है श्री माता जी। कृपावंत होकर ऐसे विश्व की समस्त बहनों को उस आत्मा का पूर्ण संतुलन दीजिए, परमानंद दीजिए श्री माता जी। इसी परमानंद में उसके समस्त दुख के बादल, सारी पीड़ाएं, सारी परेशानियां, सारे विचार शून्य हो जाए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। आमीन। 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 गौरी कुंडलिनी श्री माता जी, इस परीक्षा में भी विजय आपकी है। परीक्षा लेने वाली आप हो, परीक्षा देने वाली आप हो, परीक्षा में सफल होने वाली भी आप ही हो श्री माता जी। क्योंकि हम सब आपके शिशु सम अबोध बालक है, केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा है श्री माता जी। समस्या से जुड़कर यदि हम मंत्र प्रार्थना करते हैं तो वह अधिक अच्छा रहेगा। समस्याओं के साथ, मंत्रों प्रार्थनाओं के साथ हमें उस चीज में उतरते आना चाहिए। उस चीज से को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण हृदय से वह बात हमें आदिशक्ति के चरणों में रखते आनी चाहिए। गौरी कुंडलिनी श्री माता जी, विश्व के सारे संतों को यह ज्ञान में स्थापित करा दीजिए। गौरी कुंडलिनी श्री माता जी, अपनी समस्याओं के साथ आपके विश्व के जो बालक हैं, वह बालक प्रार्थना के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से
समस्याओं के दृष्टिकोण रखते हुए जो उचित कार्य होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है माँ, वही कार्य विश्व के संतों से करवा लीजिए। गौरी कुंडली श्री माता जी मंत्रों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से जो समस्या रूपी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए जो कार्य होना चाहिए, ऐसा लगता है वही कार्य आप विश्व के संतों से करवा कर लीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी, अनंत कृपा करो श्री माता जी। ओम। जब भी हम कोई मंत्र कहते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हर एक मंत्रों के पीछे शुरू में तो ओम का उच्चारण करते ही करते हैं, पर जब मंत्रों के या प्रार्थना के पीछे ओम का उच्चारण करते हैं तो उस प्रार्थना में या मंत्र में जागृति आती है। वह मंत्र, वह प्रार्थना और भी बलवत्तर हो जाती है। इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। समस्याओं के साथ जब हम उस कार्य को मंत्र के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से उस शक्ति का आवाहन करते हैं तो किसी और समस्या कुछ है और आवाहन कुछ और का कर रहे हैं तो वह आनंद की अनुभूति नहीं होगी। थैंक यू श्री माता जी। जैसा कि हमें पिछले वार्ता के माध्यम से श्री माँ ने हमें एक बात ध्यान में लाई थी, पेट दर्द कर रहा है तो क्या आप बुखार की गोली खाओगे? सिर दर्द कर रहा है तो क्या आप और किसी चीज की दवा खाओगे? यही चीज हमें व्यवहार में लानी है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव आप दे पाओगे? समस्या कुछ है और प्रार्थना या मंत्र कुछ और ले रहे हैं तो वह आनंद की अनुभूति नहीं होगी। श्री माता जी विश्व के संतों के माध्यम से यह मार्गदर्शन करने की कृपा करो श्री माता जी। विश्व के संतों की वाणी में आप विराजित होने की कृपा करो श्री माता जी। क्षमा, क्षमा, क्षमा। जय श्री माता जी। दीदी, जय श्री माता। आज का दीदी इस प्रार्थना के ऊपर एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहती कि आज सुबह का अनुभव कि जैसे हमको प्रार्थना नहीं आती है, जो हमें मंत्र नहीं आता, जैसे हमें ये कमर में दर्द हो रहा है, इसका हमें मंत्र नहीं आ रहा, या जैसे पैरों टांगों में ऊपर दर्द हो रहा है कमर के नीचे से, तो हमें मंत्र नहीं आता है। तो ऐसा कहने पर माँ से प्रार्थना की। सुबह बहुत दर्द हो रहा था, जब हम गणेश पूजा के लिए बैठे तो हमें बैठा नहीं जा रहा था, तो माँ से प्रार्थना की, माँ हमें मंत्र नहीं आते, माँ हमें प्रार्थना भी करनी नहीं आती, माँ ये माँ दर्द हो रहा है, हम गणेश पूजा करने के लिए बैठे हैं, माँ कृपा करके अनीता रूपी आत्मा गणेश पूजा में माँ बैठी हुई है, कृपा करके माँ आप इस दर्द को, माँ हमें कुछ भी नहीं पता है माँ, तो मंत्र क्या लिया दीदी,
ओम त्वमेव साक्षात, श्री गणेश साक्षात, श्री वज्रहस्ता साक्षात, श्री धनवंतरी साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, निर्मला देवी नमो नमः। ये प्रार्थना की माँ हमारी कमर में मूलाधार के संबंधित, हमारे स्वादिष्टान के संबंधित, माँ नाभि के संबंधित जो भी दर्द है, जिस प्रकार की समस्या है, बाधा है, माँ कृपा करके माँ आप ही ठीक कर दीजिए। माँ हमसे गणेश पूजा करवा कर ले लीजिए। श्री माता जी। दीदी ये इतनी प्रार्थना करने से बिल्कुल जैसे झुका नहीं जा रहा था, जिसे झुक नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, तो बिल्कुल मतलब सही हो गया और अब भी इस समय भी सही है। मतलब ये आज सुबह का अनुभव। तो कुछ मंत्र नहीं मालूम है, फिर भी हम प्रार्थना माँ से कर लेते हैं। और ये 3 मंत्र लिए, गणेश जी का लिया और वज्रहस्ता लिया और धन्वंतरी का मंत्र लेके माँ के चरणों में सौंप दिया। माँ आप ही, हमें पता नहीं माँ कि मूलाधार से समस्या है या माँ स्वादिष्टान से है, माँ नाभि से है, हमें कुछ भी नहीं मालूम माँ, आप ही देख लीजिए। ऐसा कहकर माँ ने सब ठीक कर दिया। जय श्री माता जी। दीदी अच्छा, इसमें एक चीज अभी अभी ये बताओ, जिसका शरीर मन बुद्धि यह थक गया है, तो इनके लिए आप किस तरह से प्रार्थना करोगे? कोई भी बता सकता है। हाँ, जय श्री माता दी। जिनका शरीर मन बुद्धि थक गई है, जिनके मस्तिष्क में समझाने से बोलने से भी कोई प्रकाश नहीं गिरता है, ऐसे भाई बहनों के लिए क्या बोलना चाहोगे? माता जी ताई, हमारे यहाँ गणेश जी के दर्शन करवाती हूँ आपको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। प्रीति दीदी और एक बार बोलो आप। जिन व्यक्ति का शरीर मन बुद्धि थक गया है, उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी चित्त में आ रहा है, जो अभी अभी ये अनिता जी ने गणेश साक्षात वज्रहस्ता का मंत्र लिया है, यही। जिनका, जय श्री माता जी, जिनका हाँ, शरीर बुद्धि मन क्या बोला आप? थक गया है, हाँ, थक गया है, कमजोर हो गया उनको है। आप ही करेक्ट कर सकते हैं माँ, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी अहंकार से और हमारी दिमाग से हम कुछ नहीं कर सकते हैं माँ, ये आप ही कर सकते हैं, आप ही करा दीजिए, ये आप ही कर लो। वो हाँ शरीर माया आपने दिया है, दीदी बुद्धि कर आप लो, ही। कर लो, हमारा ये अहंकार में चला जाता है। कर लो माँ, अभी ये इसमें हमें ये करा माँ, आप ही देख लीजिए माँ, हाँ, आप ही ऐसे करा दीजिए। मेरे को ऐसा नहीं आ रहा है, मैं हिंदी में थोड़ा डल नहीं, हूँ, मैं तेलुगु हाँ आता है ना, इसको मैं तेलुगु है ना। इसको अगर कहेंगे तो हमारा ये अहंकार में हो जाएगा। कर हाँ दीदी, मैं कर लो। तेलुगु तेलुगु है ना, हिंदी थोड़ा ऐसे ऐसे होता मेरे को। कोई बात नहीं। हाँ, बाहर गई दीदी। हाँ माया दीदी। जय श्री माता जी। इसमें ऐसे प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, श्री माता जी, मैं मन बुद्धि शरीर कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा परमात्मा से कनेक्शन है, माने कि आपका आपसे कनेक्शन है। तो आप और मैं दोनों ही है, तो मेरी मन बुद्धि शरीर अहंकार कुछ व्यापेगा ही नहीं। तो श्री माता जी कृपा करके हमें मन बुद्धि शरीर अहंकार से परे ले चलिए, ऐसे प्रार्थना करें। इस प्रार्थना से बगल में दीदी बच्चा चैतन्य आ रहा, गाने देखो दे रहा है। इस प्रार्थना से दीदी चैतन्य देखो कितना आया। यही तो बोल रही ना, बगल में बच्चा और गाँव में दिन हो रहा, ऐसी बात हो गई अभी तो। थैंक यू श्री माता जी। हाँ माया दीदी। कह रहे हो?
बोला बगल में बच्चा और गांव में ढिंढोरा। देखो ना कैसी बात हो गई, पुरानी प्रार्थना तो भूले चली जा रही है, नई नई प्रार्थना क्रिएट होती चली जाती है। तो इसलिए ऐसा बोला, बगल में बच्चा और गांव में ढिंढोरा। हम लोग पहले ये प्रार्थना करते थे कि माँ मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, केवल एक आत्मा हूँ। यह अपने हृदय के ऊपर हम लोग प्रार्थना करते थे, और ये प्रार्थना जैसे छूट गई तो सारी क्रियाओं में उलझ गए। थैंक यू श्री माता जी। बगल में बच्चा, गाँव में ढिंढोरा। इसमें देखो हाँ चैतन्य दीदी बराबर है। थैंक यू श्री माता जी। दीदी हाँ माँ। दीदी हाँ दोबारा मधु। से एक बार फिर से माया दीदी फिर से रिपीट करो, ताकि अच्छे से सबके चित्त में प्रार्थना फिर से बैठ जाए। श्री माता जी, मैं मन बुद्धि शरीर अहंकार कुछ भी नहीं हूँ। माँ, जब मैं मन बुद्धि शरीर अहंकार नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। मैं जब आत्मा हूँ तो मुझे मन बुद्धि शरीर अहंकार से परे ले चलिए। आप पिछली चरणों में ले चलिए। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो दीदी ये तो आप ही ने जब घट के ऊपर बोला था कि घट ही खोजो भाई, आपने एक बार ध्यान कराया था ना कि घट ही खोजो भाई। तो आदि शक्ति ने कहा ना कि जगह जगह जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो। अब देखो नवरात्र आएंगे, लोग कैसे कैसे व्रत रखेंगे, लेकिन कोई घट में जाता है, कोई आत्मा में जाता है, स्थित होता है 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं होता। तो ये आप ही ने कराया था, शिव माता जी ने आपके द्वारा कराया था, घट ही खोजो भाई। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आजकल है ना मधु दीदी, श्री माँ की इतनी असीम कृपा है कि वो शब्दों परत मेडिटेशन क्रिएट करवा देती है। शब्दों परत, कोई चित्र को देख करके, कोई प्रार्थना को देख के, गुण देख के, न जाने कितने टाइप के उन्होंने यह क्रिएटिविटी का कार्य इस आत्मा से करवा दिया। और पुराना पुराना जो है अंदर स्थित होते चला जाता है और पूरी तरह व्यवहार में नहीं आता है। नया आ गया कि पुराना छूट जाता है। और यही सुझाव काफी भाई बहनों को भी दिए जाते हैं। जब नई कड़ी सामने आ गई है तो पहले जो क्रिया ट्रीटमेंट्स के रूप में बोलो, मंत्रों के रूप में जो भी दिया जाता था, उसे रोक करके इसको आगे बढ़ा दिया करो। पर थैंक यू शिमा, आज यह ज्ञान प्रदान करने के लिए। इस ज्ञान में हम सदा सदा के लिए आगे बढ़ते रहे माँ। आपकी जो कड़िया आप हमें प्रदान करते हो, जो ज्ञान हमें देते हो, नया हो चाहे पुराना हो माँ, वो हर पल, हर समय, हर युग के लिए विश्व के संतों की व्यवहार में, आचरण में जागृति बनी रहे। श्री माता जी, जागृति बनी रहे, ऐसा आशीष दीजिए, ऐसी अनुकृपा कीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओ हाँ प्रभावती दीदी। जय श्री माता जी दीदी। सुबह क्या हुआ, मुझे पास फरमाती नहीं थी गणेश जी बनाने की। तो मैं बोले माँ माँ मुझे तो गणेश जी बनाने का है, तो मेरे पास मिट्टी नहीं। तर सरांना बोलले ना, सर बोलले आपण बाहेर चाललो ना गावाला, मग येते वेळेस घेऊन येऊ ता. तर मग मी सकाळी ध्यान ते केलं आणि दरवाजा काढला, तर एक मुलगी भाषा आमच्या, में बोलो, हाँ दी लड़की हमारी थी भाषा छोटी में 9 बोलो। साल। मधु मराठी दीदी, है ना हिंदी नहीं आती है, मैं आपको बताती हूँ फिर। हाँ, इन्हें हिंदी नहीं आती है। हाँ दीदी, क्या हो रहा सुबह है ना,
मुझे कल से मन में आ रहा था कि घर पे गणेश बनाने का है, मेरे पास तो मिट्टी नहीं। कल बाहर गई थी, मुझे मिट्टी भी नहीं मिली। तो सर बोले थे वो गणेश जी आ रही थी ना, वो गणेश जी ले जी। नहीं नहीं, मेरे हाथ से बनाने का है। और हाथ से बनाने के बाद स्वादिष्टान चक्र भी अच्छा हो जाता, मूलाधार भी अच्छा हो जाता। तो मैं क्या करे, सुबह है ना तुलसी रहती ना, तुलसी की कुंडी कुंडी में थोड़ी माटी निकाली, माँ के सामने रखी। माँ मुझे गणेश जी बनाने का है, तुम बना के दो। तो ऐसे बोलने लगे प्रार्थना के लिए, यानी प्रार्थना करके घर से बाहर दरवाजा खोले तक एक 9 साल की लड़की ना, दोनों भाई बहनों ने गणपति बनाए थे दीदी। तो वो लड़की क्या बोली थी उसको, मम्मा को मैं जिगरे आंटी को गणेश जी देने वाले हूँ। वो आंटी पूजा करती, उसके पास जाने वाला है गणेश जी, हमारे पास नहीं। तो दीदी उन्होंने, ये छोटी लड़की ने ना मेरे माटी का गणेश जी बनाए ना, वो मुझे दे दिया। तो मैं पूजा कर सकती दीदी उसके? हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। शिव 9 माता साल। जी तो देने आई थी आपको दीदी, वो हाँ शिव माता जी ही तो देने आई थी इनको। हाँ। आदि शक्ति माँ ही तो दे जाता उनको। 9 साल की लड़की है दीदी, इतना अच्छा गुड गुड गणेश जी बना के दिए। उसको भाई ने बनाया, थोड़ा सुकड़ा बनाए, उन्होंने तो बहुत अच्छा बनाई। इतनी छोटी से मुझे लग रहा दीदी कि माँ उसकी कितना फोटो अच्छा है। उसकी फोटो दीदी वो लड़की नहीं थी, वो आदि शक्ति ने उस आत्मा को भेजा, वो आदि शक्ति ने भेजा था। वो आज वो देने नहीं आई थी। आदि शक्ति ने ही हनुमान जी गणेश जी के साथ भेजा था कि चलो दोनों भाई जाओ और उनको, मेरी बेटी को दे के आओ। तो साथ में हनुमान जी गणेश जी आए थे ना देने के लिए। हाँ, मैं उसको गले में मिला दिया। मैं बहुत अच्छा है, मैं घर पे बैठा थी, गणेश जी को प्रार्थना भी करती। वो लड़की को एक हाथा चॉकलेट दिया, उसको भी गला मिल गया। तो दीदी मुझे बहुत आनंद आ गया। सब बोलते हैं हे आदि शक्ति माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने आपको अपनी बेटी प्रभावती को हाँ, गणेश स्वरूप में अपनी बेटी भेजकर मूर्ति भेजी, माँ प्रतिमा भेजी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माँ हम सभी सहजी बहनों के घर भेज देना ऐसे ही, जैसे अच्छा। आपने प्रभावती के घर भेजी। हाँ, तो दीदी माँ के सामने रखा था। सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने दिए दीदी। मैं तब प्रार्थना करके 7:30 बजे बाहर नहीं गई। दरवाजा खोलने के बाद, दरवाजे के बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसे, दरवाजा खोले तो वो दोनों भाई भावनों भी लड़के घर के सामने खड़े थे दीदी। तो वो लड़की बोले तो नहीं, जिगरे आंटी को मेरा गणेश जी देना है। मैं जिगरे आंटी तुम हमारा गणेश जी बैठते कि नहीं? मतलब हाँ ठीक बैठते, मैं मेरे घर में बैठते। हम्म। मुझे हिंदी नहीं आता दीदी। चलो कोई बात नहीं। इस आज के आनंद के लिए धन्यवाद श्री माता जी। इस आनंद में विश्व के संतों को दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। जय हाँ श्री माता जी प्रभावती दीदी। जी। हाँ, जय श्री माता जी दीदी। तर मेरे हाथ से गणेश जी बनाने का है, तर वो भी गणेश जी पूजा कर सकती है? वो भी गणेश जी पूजा कर सकती क्या दीदी? हाँ हाँ हाँ, रख लीजिएगा। हाँ, हाँ उसकी हाँ। भावनाओं को स्मरण कीजिएगा। अच्छा दीदी। फिर फोटो भेजती दीदी मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारे, देखो कैसा है, इतना अच्छा है दीदी। हाँ। वो जय श्री माता। प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा अच्छा दीदी, फोटो हाँ नहीं। सारी सारी दीदी, हाँ गलती हो गई। हाँ, गणेश जी की प्रतिमा दीदी, क्षमा दीदी। हाँ। ओके, हाँ जय श्री माता हाँ, जी। जय श्री माता जी दीदी। सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य यदि हो रहा है तो उसका लाभ अवश्य होता है। पर सही समय में सही कार्य ना हो तो उस कार्य से मृत्यु भी आ जाती है। यह आदिशक्ति शिव माँ हमें समझा रहे। सही उचित समय में कार्य नहीं हो रहा है तो मृत्यु आ जाएगी। इसके ऊपर एक दिनचर्या का एक उदाहरण
व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका है, शरीर थक गया है, उसके शरीर में वह जान नहीं बची कि उठ करके एक गिलास पानी पिए। वो आशा लगाता है, देखता है कोई आएगा तो मुझे पानी पिलाएगा, कोई आएगा तो पानी पिलाएगा। और जब यह समय से परे चला जाता है तो क्या अवस्था होती है, हम सभी इस माध्यम से समझ सकते। प्यास लग रही है और आप उस आत्मा को पानी पिला रहे हो तो कितना बड़ा कार्य हो रहा है, कितना उचित कार्य हो रहा है। इस तरह से हमें सही स्थान पर सही मंत्र, सही प्रार्थना करते आनी चाहिए। अब पीछे नशा मुक्ति अभियान चला था, फरवरी मार्च महीने की बात है। नशा मुक्ति अभियान में एक दो भाई बहनों ने गलत मंत्र लगवाए थे। कुछ कारणवश मेरा मोबाइल घर पर नहीं था या फिर ये अपनी काम में व्यस्त थे। आज भी कई बार ये चीज होती है, खाली पड़ा है, सोए हैं तो मैं उठा लेती हूँ, नहीं तो नहीं उठा सकती। अब मंत्र गलत चलवाए, उनको रोक दिया गया और फिर आगे बढ़ गए। कभी वो अपने वाणी से बोलो, कभी मोबाइल से चलते थे। तो शुरू के दिनों में जिन भाई बहनों ने यह कार्य अटेंड किया था वह लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि कितने यह कार्य में अनुचित समय में अनुचित कार्य जो हो रहा था, कितने उसमें रुकावटें आई तो आई और साथ में अन्य भाई बहनों को परेशानी भी हुई। हमें कोई मंत्र भी नहीं पता है, कोई प्रार्थना भी नहीं पता है, तो एक बात सभी को सुंदरता से बताई गई है। मैं केवल एक आत्मा हूँ, ये भी नहीं आ रहा है तो अनंत कृपा करो श्री माता जी, ये भी याद नहीं आया तो गणेश मंत्र, क्योंकि श्री माँ ने हम सभी को बताया श्री गणेश हमारे संपूर्ण कण कण में व्याप्त है। श्री गणेश की ही सहायता से हमारी कुंडलनी शक्ति आगे बढ़ती है। श्री गणेश जो है यह ज्ञान के दाता है, बुद्धि के विधाता है। तो इस तरह से जब वह कार्य करती है तो परमानंद में आ जाती है। कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है, बस गणेश साक्षात। अभी अभी अनिता जी ने गणेश का मंत्र बोला, हमें पता भी नहीं था और हमने गणेश मंत्र वज्रहस्ता के साथ ले लिया तो तुरंत लाभ हो गया। इस तरह से मंत्र ले सकते, पर नाभि के स्थान पर आप जगदम्बा का मंत्र लोगे तो बॉडी में उष्णता तैयार हो जाएगी, या फिर नाभि में स्वादिष्ठान का मंत्र लोगे तो भी उष्णता बढ़ जाएगी। और जो स्वादिष्ठान चक्र बोलो, चाहे हमारा हृदय चक्र, जिस स्थान का आप मंत्र ले रहे हो वहां की देवता भी असंतुलित हो जाएगी। तो यह दो नुकसान हम लोगों के होते हैं। जो तकलीफ हुई है वह तकलीफ भी समाप्त नहीं होती और जो तकलीफ नहीं होती वह फिर हमारी बढ़ करके आ जाती है। तो यह होता है मंत्रों का इफेक्ट, प्रार्थनाओं का इफेक्ट। जब हम पूर्ण संतुलन में आके निर्विचारता में जाके कोई भी बात बोलते हैं तो वह हमारी एक ईमानदारी, एक प्रबोधिता आदिशक्ति के दृष्टिकोण में झलकती है। जब यह अबोधिता, यह पवित्रता, यह ईमानदारी झलक रही है तो वह हमारे सब अपराध भी क्षमा कर देती है और हमें आशीष देती है सहस्त्रार से ऊपर। इसलिए हमें प्रार्थना करनी होती है। सहस्त्रार से नीचे रहकर यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र कह रहे हैं, तो जो आनंद हमें आना चाहिए वह आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब यह शरीर बदलने का समय आता है तो शरीर का एक एक हिस्सा
नाजुक बनता चला जाता है। जब यह शरीर का हिस्सा जब यह शरीर समाप्त होने की घड़ी आती है तो एक एक हिस्सा हमारा कमजोर होता चला जाता है। जब यह हिस्सा कमजोर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तत्व घसर रहा है। पृथ्वी तत्व घसर रहा है मतलब सहनशीलता घसर रही है। सहनशीलता अपनी आपा खो देती है। बुढ़ापा और बचपन एक समान हो जाता है। बच्चों को जैसे कोई धक्का देता है तो वो बुक्का मार के आता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है, वो क्रोधीला हो जाता है। ऐसा ही एक बुढ़ापा यह रहता है। जब सहनशीलता हमारा स्थान छोड़ते चली जाती है तो हमें भाप लेना चाहिए कि हमारा शरीर छोटा होते चला जा रहा है। हमारा शरीर यह देह त्यागने के लिए तैयार होते चले जा रहा है। एक सहयोगी इस सिग्नलों को समझ सकता है। एक सहयोगी के ही प्राण सहस्त्रार से निकलते हैं। अन्य जो मनुष्य होते हैं उनके प्राण किसी के मुख से तो किसी के आंखों से तो किसी के और किसी स्थान से निकलते हैं। पर जब हम इस तरह से ध्यान देते हैं कि नहीं हमारा समय आ रहा है तो हमें आनंद में खुशहाली में स्थापित होना चाहिए। उस समय तो भी हमें आजाद संतुलन में आकर के उस परमात्मा के सुमिरन में खो जाना चाहिए, उस परमात्मा के सुमिरन में लीन हो जाना चाहिए। और आज भी ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखने में मिलते हैं जो मरने के लिए टिक जाते हैं पर अपने बउओं को सुकून नहीं देते हैं, या फिर हर एक चीज तोल माप पर, हर एक चीज या तो तोल माप कर चलेगी, या फिर तूने ऐसे क्यों किया, मुझे बोला ही नहीं, मुझे दिया ही नहीं। बहुत से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। इससे घर के बउए, घर के सारे लोग त्रस्त हो जाते हैं और इसी त्रस्तता में पता नहीं कब ये बला टलेगी, कब इन्हें परेशानी दूर होगी। इस तरह की चीजें हम करने लग जाते हैं। इससे हम स्वयं भी दुख पाते हैं, सामने वाला भी दुख पाता है। और इसी दुख में ये जब हम दुखी रहते हैं तो दुखी व्यक्ति का सहारा कोई नहीं बनता। सुख के सब साथी, दुख के में ना कोई अपना। श्री राम जी का अच्छा भजन है, वो मुझे याद नहीं है अब। सुख के याद आया तो फिर कभी सुनाऊंगी। बचपन में बहुत गाते थे, अब भूल गए। सुख का सब साथी है, दुख का कोई साथी नहीं। ऐसे ही फिर वो व्यक्ति हो चाहे भगवान हो, एक ही बात रहती है। इस समय में हम यदि व्यक्ति विशेष इच्छाएं रखते हैं तो समाधानी संतुष्टि नहीं आती। जो अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसने मुझे बोला नहीं। आज भी कोई ऐसे बुजुर्ग है जो अपना हर एक चीज संभाल कर रखते हैं, जल्दी से लेते नहीं है। बहुओं के प्रति यह ज्यादा मामला है। और बेटियां अरे रहने देना, कभी भी काम आएगा, घर है, चीज होनी चाहिए। यह मानसिकता महिलाओं की बनी होती है। अरे आज तो उसने मुझे खाने के बारे में पूछा ही नहीं, मुझे तो आज ये सब्जी खानी थी और उसने मुझे ये परोस दिया।
उसमें भी टेस्ट नहीं, ना मिर्च ना नमक ना मसाला। ऐसे खाना खिलाती है बेटा, क्या बोलूं। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके हृदय में केवल और केवल नफरत, घृणा ही भरी पड़ी रहती है। नफरत और घृणा की भावना ही हमारा प्रतिशोध की भावना बन जाती है। मतलब पीढ़ियां नहीं पीढ़ियां, आज हमारी सास ने हमारे साथ में जो व्यवहार किया, वही बहू अपने बहू के साथ, सास का वो बिहेवियर। मेरी शादी होके आई थी तो मेरे सास ने तो कितने दिन तक मुझे राशन भी नहीं बताया कि किस स्थान में कहाँ पर क्या रखा हुआ है, किस स्थान पर क्या है, बताया नहीं था। उन्होंने आते बराबर तो मुझे कोई चीज बोली नहीं थी, सारा अपने मुट्ठी में रखती थी। कहीं को मेरी बहू भी गलत फायदा तो ना उठा ले उसका, एकदम से उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। थोड़ा रुक जाओ, उसे सीखने दो, उसे देखने दो, उसे समझने दो। ऐसा करते 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 कितना जीवन बीत जाता है और इस गुणों से हम परे चले जाते हैं। जब तक हमारे प्राणों में प्राण है तब तक हम अपने बहुओं को अपना सत्ता देते ही नहीं है। कुछ भाई बहन है ऐसे जिन्होंने किसी अन्य रूप से सवाल किया था। देखो, दूसरे घर की बेटी आती है तो हम उसे बेटी माने तो भी वह हमें माँ नहीं मान सकते, या फिर वो बेटी हमें माँ माने तो हम उसे माँ की तरह रख नहीं सकते। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। सब बोलते हैं कि नहीं, सास को माँ मानना चाहिए, ससुर को पिता मानना चाहिए, जेठ को भाई मानना चाहिए, पर ये नहीं होता है। आज ऐसी कितनी चीजें हैं कि जो बेटी, किसी के घर की बेटी आती है और वही प्रेम वही स्नेह यदि हम उसे देते हैं, उसके हाथ में सारा कार्यभार सौंप देते हैं। जब हमारी कोई बेटी नहीं बची, हमारा कोई बेटा नहीं बचा, अपन अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो संभालेगी तो तेरा फायदा होगा और नहीं संभालेगी तो तेरा नुकसान होगा। हमारा तो संसार खत्म हो गया। और 2 टाइम का खाना तो वो तो दे ही देंगे। कार्यभार देना मतलब जिम्मेदारियां सौंप दो, पर अपने जीवन का आधार के रूप में अपनी पूंजी हमारे पास ही रखो। जब तक मैं हूं तब तक ये मेरा रहेगा और मेरे मरने के बाद में इसका हो जाएगा। इतना ही कार्य ध्यान में लेना है। ऐसे ऐसे सहयोगी देखने में आते हैं, परमात्मा की इतनी भक्ति करते हैं, आदि शक्ति को ध्याते हैं। कोई नॉन सहयोगी जो भागवत करवाता है, कथाएं करवाता है। आज तक मैंने 108 भागवत करवाई, 121 कथाएं सुनवाई, पुराण हो गए। और देखा तो घर में विनम्रता नहीं, बहू अलग भटक रही है, बेटा अलग भटक रहा है, और अपनी तो पहचान ही नहीं है। यह जब सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अपने मतलब से रहता था। बस खाना बन गया, खाना बनाकर रख देती थी औरत, आते थे, खाना खाकर चले जाते थे। खाना खाने के बाद में वही अपनी जो एक पत्नी के रूप में जो जिम्मेदारियां होती है पति की, जो भी बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, जो भी जिम्मेदारी निभाते थे। एक दिन ऐसा आया कि उस व्यक्ति का बेटा, पहले धंधा बहुत अच्छा चलता था, धंधा अच्छा चलता था तो इतनी कभी कठिनाई पता नहीं चली, और जो दिशा
माँ दिखाती थी उसी दिशा में वो बढ़ता था। गलत संगत में रहता था, नहीं रहता था, ऐसा कुछ तो था उस व्यक्ति का। उसके बाद में आज अपनी समस्याओं की ओर देखते हुए उसने घर बेचने को निकाला, जो घर था पिता के नाम पर। पिता को तो कभी उन्होंने पिता के मुख से देखा नहीं, कभी पति के रूप में देखा नहीं। अब यह बेटा, यह बहू अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी सास को भी लात मार दी, अपने ससुर को भी लात मार दी। सास को और ससुर को लात मार दी। सास तो चली गई क्योंकि पति तो अपना पहले से था ही नहीं। अब ससुर जो है, ठीक है ये घर मेरे नाम पर है, तू अपना चलते बन, तुझे घर बेचना है तो मैं साइन नहीं देता, तू अपना दे। तब जा करके उस सास बेटे ने और बहू ने अपने पिता को खाना खिलाया और उस माँ को दर दर तक छोड़ दिया। इसलिए हमारी जमा पूंजी हमारे पास जरूर रखिएगा, जो कठिन समय आएगा तो कोई साथ नहीं निभाएगा। आज यही जमा पूंजी हमें बताएगी कि अरे वो मरने के बाद में इतना पैसा है। एक बहुत सुंदर इसके ऊपर स्टोरी याद आई है, रियलिटी स्टोरी है। बेटा और बहू अपने ससुर को ऐसे ही कष्ट देता था। उसके पास में इकन्नी का इकन्नी बोलो या 20 पैसे, एक एक ही कॉइन था। अब किसी भी चीज का पकड़ लीजिए आप, 8 आना, 12 आना, 1 आना, जो भी पकड़ लो, एक क्वाइन था और एक पत्थर था। अब बहू इतनी मकरी थी कि बेटा ऑफिस में जब चला जाता तो सुबह के उसकी व्यस्तता रहती थी बेटे को, पति को ऑफिस में जाने की, तब तक वो अपने ससुर की और ध्यान नहीं दे पाता था। यह बात वो भली भांति लड़का जानता था, समझता था, पर उसको रोज बासी कुसी खाना खिलाता था। जो बहू थी वह बहू अपने बेटे के जाने के पश्चात, पति के जाने के पश्चात बासी कुसी खाना खिलाता था। बासी खाना खिलाने के बाद में एक दिन उसे नाभि तृप्त नहीं हुई, जितना बचा था उतना ही दिया। कम से कम ठंडा भी दे रही तो पेट भर के तो दे कम से कम, वो भी नहीं हुआ। फिर इस समस्या के चलते पेट के आगे तो ये हो गया। अब ये जो वृद्ध आदमी था, जो ससुर था, उस ससुर ने एक तरकीब निकाली। जो उसके पास में पत्थर था, एक क्वाइन था, उस क्वाइन को उस पत्थर के ऊपर कंचों की तरह निशाना मारते जाता था, उसको गिराते चला जाता था। जब यह निशाने गिराते चला जाता था, एक ही पत्थर पे एक ही कॉइन बार 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 उछालते चले जा रहा था। बहू के मन में लालच जाग उठा, पापा जी के पास तो बड़ा पैसा है। पापा जी, आपने खाना तो ठीक से खाया ना? आपको किसी चीज की आवश्यकता है? आपको नहाने के लिए पानी डाल दूं? इस तरह से वह आगे बढ़ी। जब उसके पेट की तृप्ति, जब बहू ने गरम गरम खाना खिला, क्योंकि पापा के पास में बहुत सारा पैसा है, वो आवाज से अनुभव कर पा रही थी। एक ही क्वाइन वो पत्थर पे ठोक ठोक कर बार बार बता रहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है, पापा के पास बहुत पैसा है, ये आने से पहले ना मैं पापा से इतने पैसे ले लेती हूँ और ये बुला लेती हूँ। ऐसी लालच उसके मन में लालच जागृत हुई और उसने उसी लालच के चलते पापा को बढ़िया गरम गरम नहाने के लिए पानी दिया, चाय नाश्ता भोजन जो करना था कर दिया। अरे आज तो मैंने पापा जी की इतनी सेवा की है, अब पापा जी तो खुश होंगे। पापा जी से बोल देता हूँ, बोलती हूँ, पापा जी थोड़ा 500 रुपया मिल जाएगा क्या? मेरे पास कहाँ का पैसा आया? इस तरह से वह बहुत निराश हो गई। तो कहने का मतलब है अपने पास में कुछ ना कुछ धन संचय रखिए, पूर्ण रूप से खाली मत होइए। खाली होने के बाद में कोई अपना नहीं है। सुख के सब साथी है, दुख में हमारा ना कोई पति है, ना बेटा है, ना कोई परिवार है।
सीमा ने ओरिजिनल रिश्ता जो हम लोगों का बनाया है, यह ओरिजिनल रिश्ता केवल माता पिता के साथ ही बनाया है। एक माता और एक पिता, यह दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के दिल दुखाते हैं, परेशान होते, उनका हित चिंतन करते रहते हैं। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।